गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। परख 2024 मार्क टेस्ट 25/11/2024 को होने वाली है। उसका वीडियो जो है आप लोगों के पास में लेकर के आया हूँ। ये क्लास 6 का है और आप इसमें यदि हो गया आप कितना नंबर पाने वाले हैं, क्योंकि इसका रिपोर्ट जो है आप लोगों का एनसीईआरटी की ओर भेजे जाने वाले हैं, स्टेट लेवल में भेजे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है गणित में से पहला प्रश्न है, एक बॉक्स में गणित की 14 किताबें रखी गई है। यदि एक किताब का भार 450 ग्राम है तो बॉक्स में रखी कुल किताबों का भार कितना होगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। एक किताब का भार 450 ग्राम है तो 14 किताबों का भार कितना होगा। तो 14 किताबों का भार हो जाएगा 6300 ग्राम होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में केवल खाली स्थान के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसका आंसर हम कैसे कर सकते हैं, 544 में 32 का भाग दे दीजिए। 544 में 32 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न, शकीला ने दुकान से सारणी में से दी गई सभी वस्तुएं खरीदी। चॉकलेट 173 रुपये, कापी 240 रुपये, कंपास 120 रुपये, स्कूल बैग 550 रुपये। उसे दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट देने के बाद और कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो अभी इसको हम जोड़ते हैं, 143, 240, 120 और 550। तो ये हो जाता है हमारा 1043 रुपया होता है। तो 2 नोट के 500 के 2 नोट दिए तो 500 के 2 नोट दिए तो ये 1000 हो गया। अब बचा हमारे पास कितना, 1083 में हम 1000 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 83 रुपया। अर्थात ये हमारा ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। प्रश्न चौथा, मीना 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है। वह अपना अभ्यास शाम को 3:45 पर समाप्त करती है। मीना ने अभ्यास कितने बजे प्रारंभ की। तो हमें क्या करना है, ये कितने बजे समाप्त की, 3:45 पर समाप्त की। 35 मिनट का अभ्यास किया तो 35 को हम घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 3:10। 3:10 पर उन्होंने अभ्यास जो है प्रारंभ की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। पांचवा प्रश्न, अब्राहम के पास 2000 के 2 नोट, 500 के 3 नोट, 200 के 4 नोट और 50 के 6 नोट हैं। अब्राहम के पास कुल कितनी राशि है। गणना कर लेते हैं। 2000 के 2 नोट बराबर 4000 हो जाएगा। 500 के 3 नोट तो ये 1500 हो जाएगा और 200 के 4 नोट तो ये 800 हो जाएगा और 50 के 6 नोट तो ये 5 छक्का 30, 300 हो जाएगा। इस सब को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6000 रुपया, 6600 रुपया। ये हमारा 6600 रुपये आएगा। अर्थात आंसर हमारा सी जो है सही है। रामू ने अपने बगीचे में लगाने के लिए 624 पौधे खरीदे। वह इन सभी पौधों को कुल 16 पंक्तियों में लगाता है। सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या समान है तो उसने एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए। तो इसको भाग दे दीजिए। 624 को 16 में भाग दे देते हैं, 16 से भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 16 या 48, 16 या 48 और घटा देंगे तो 144 बचेगा और 16 निया 144 अर्थात कितना हो जाएगा 39 हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा। एक दुकान में सामग्री की सूची एवं उनका मूल्य दिया गया है। राजू और उसके साथियों ने 1 प्लेट पास्ता, चाउमीन 1 प्लेट, 3 समोसा खरीदा। उन्हें दुकानदार को कितने रुपये देने पड़ेंगे। अब ये सभी को जोड़िए। 1 प्लेट पास्ता की कीमत कितना है, पास्ता की कीमत 15 रुपये है, चाउमीन की कीमत 20 रुपये है और
8 समोसा खरीदे तो एक समोसा का 8 रुपये, तो 3 समोसा कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 59 रुपये होगा, 59 रुपये, अर्थात आंसर हमारा बी जो है सही है। एक रोबोट समान कदमों की चाल से एक कदम में 30 सेंटीमीटर चलता है, तो 12 मीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलने पड़ेंगे। तो एक कदम के लिए जो है 1 मीटर बराबर सबसे पहले 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो 1200 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर, और एक कदम बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 1200 सेंटीमीटर को हम 30 से भाग दे देंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 शून्यम शून्य, अर्थात कितना हो जाएगा, 40 आएगा, अर्थात 40 कदम जो है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न, चित्र में त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है। अब भुजाओं की माप को जोड़ेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 4 6 10, 10 5 15, 15 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है। दिए गए आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो एक वर्ग का एक वर्ग क्षेत्रफल होता है, तो ये कितने हैं, देख लीजिए कितने गिन लीजिए, 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4, 4 3 7, 7 3 10, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर ये आएगा। एक वर्ग का एक वर्ग सेंटीमीटर, तो 10 का 10 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक भूखंड प्लाट 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, खेत की का क्षेत्रफल होगा। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई को हम गुणा करेंगे 192, 192 वर्ग मीटर हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न, सीता अपना गृह कार्य 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करके खेलने जाना चाहती है। यदि सीता अपना गृह कार्य सुबह 7:10 में प्रारंभ करना चाहती है, तो बताओ वह कितने बजे खेलने जा सकती है। 7:10 में वह प्रारंभ करना चाहती है, 1 घंटा 20 मिनट में काम को पूरा करती है, तो इसको जो हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8:30। सुबह 8:30 वह अपना काम समाप्त करेगी और खेलने जा पाएगी, ये आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, 7 घंटे तक क्रिकेट मैच खेलने के बाद 5:15 PM को समाप्त हो गया, तो बताओ क्रिकेट का मैच कितने बजे प्रारंभ हुआ। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 12 बजे के बाद 5:15 ये हो गया, ठीक है। और उधर हमारे पास कितना बचे, कितना समय ख़त्म हुआ, 7 घंटा, 7 घंटा चला है, तो 5 घंटा इधर मान लेते हैं और 2 घंटा उधर, 5:15 ये हो गया, और साथ में 5:15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 5 हाथ की लाई 1, और ये इसको 6 मानेंगे क्योंकि 6 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 6 और 4, और ये बचेगा यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट उधर लेना है, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा ये 10:15। 10:15 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। विद्यालय का प्रथम कालखंड 10 AM को प्रारंभ होता है, प्रथम कालखंड 45 मिनट का है, प्रथम कालखंड समाप्त होने के समय कौन सा घड़ी प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पर घंटा कांटा 11 के बाद है, अर्थात ये नहीं हो सकता, यहाँ पर 12 के बाद है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर घड़ी का कांटा जो है 10 नहीं बजा है, 9 और 10 के बीच में है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये घंटा कांटा जो है 10 और 11 के बीच में है, उससे ऊपर है, और मिनट कांटा 45 में है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। एक रेलगाड़ी से बिलासपुर 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है, शीला 10:20 को उस रेलगाड़ी में बैठती है, तो शीला को पहुंचने में कितना समय लगेगी। 10:20 में बैठती है, 2 घंटे और 20 मिनट तक चलती है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12:40 में, अर्थात 12:40 AM नहीं होगा, क्या हो जाएगा, PM होगा, 12:40 PM, 12 बजे तक AM होता है, उसके बाद PM हो जाता है, तो ये PM होगा। 16वां प्रश्न, अहमद
खेलने में 1 घंटे 30 मिनट और विद्यालय में 6 घंटे 10 मिनट का समय व्यतीत करता है। बताओ अहमद दोनों कार्य में कुल कितना समय व्यतीत करता है। दोनों को जोड़ दीजिए, स्वाभाविक सी बात है, 1 घंटा 30 मिनट 6 घंटा 10 मिनट। ध्यान रखना ये दशमलव जो है दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब एक ही सीधा में होना चाहिए, वैसे ही हमको जोड़ना है। तो ये 40 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 7 घंटा 40 मिनट वह समय व्यतीत करती है, अर्थात ऑप्शन हमारा सी जो है सही आंसर होगा। एक ट्रैक्टर एक खेत की जुताई में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगाता है। उसी खेत को 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में 2 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। तो बताओ दोनों ट्रैक्टर से जुताई करने में कितना कम समय लगा। तो कितना कम समय लगा, इसमें उसका जस्ट ज़्यादा लगा था, दुगुना लगा था, इसमें आधा लगा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 घंटा 10 मिनट हमारा समय होगा। विज्ञान में पहला प्रश्न, चींटियों की कतार के बीच में स्केल रखकर चींटियां का रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती है क्योंकि वे घबरा जाती है, वे अपना रास्ता भटक जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती। चौथा दिया गया है, वे अपने साथियों को ढूंढती है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दूसरा प्रश्न है, सुनीता भिलाई के मैत्री गार्डन में गई, उन्हें वहाँ से बहुत सारे जीव देखे, वहाँ देखना चाहते थे कि कौन सा जीव गलफड़े से सांस लेता है। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, मछली जो है गलफड़े से सांस लेता है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा पक्षी जिसमें सबसे अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। तो कौन ध्वनि सुनने की क्षमता होती है, उल्लू जो है सबसे अधिक सुनने की क्षमता होती है। चौथा, कीट का शिकार करने वाला पौधा कलश पौधा होता है। पांचवा, सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि किसान को काटता है। ऑप्शन दिया है कि दूसरा, किसान का मनोरंजन करता है। तीसरा, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। ये हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न छठवां, इनमें से कौन से पौधे में हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो आँख में बीजों का प्रकीर्णन होता है, आंसर होगा। सातवां, आशा के पिताजी शिल्पकार हैं, वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं। घर खर्च के बाद जो पैसा बचता है उसे वह जमा करते हैं। पुलिस थाने में, अस्पताल में, पंचायत में, बैंक में। तो कहाँ जमा किया जाता है, बैंक में जमा किया जाता है। डॉक्टर द्वारा किए जाने वाले कार्य होंगे हमारा रोगी का उपचार करना। ऐसा खाता जिसमें जमा पैसों को जब चाहे निकाला जा सके वह खाता है चालू खाता। 10वां प्रश्न, हमारे देश में नागरिक की पहचान के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कार्ड हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, आधार कार्ड। ऐसा स्थान जहां लुप्त होने वाले जंगली जानवर पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है कहलाता है। कहाँ कहलाता है, देखे जाएंगे तो अभ्यारण्य में भी रखा जाता है। 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग प्रतीत होता है, किसका है, शांति और सत्य का, अर्थात सत्य और शांति का ये प्रतीक है। 13वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सत्यमेव जयते। ये सही आंसर है। जहां बारिश बहुत अधिक होती है वहां के घर बने होते हैं। चलिए इसका आंसर लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में। 15वां प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही किस गैस से भरे सिलेंडर का उपयोग करते हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस से भरे सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। 16वां प्रश्न, फूंकने से बजने वाला वाद्य यंत्र है बांसुरी। प्राचीन कालीन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है, कहाँ, संग्रहालय में। हिंदी में से पहला है, नमकपुर गांव में पीलू नाम की बकरी रहती थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह बच्चा घूमते घूमते जंगल की ओर चला गया। बकरी के बच्चे को एक भेड़िए ने पकड़ लिया। तभी बच्चे को ढूंढते ढूंढते बकरी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िए से कहा, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है, अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। इतना सुनते ही भेड़िए वहाँ से भाग गया। बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस गांव गई। बकरी कौन से गांव में रहती
है, ये प्रश्न बना तो बकरी कौन से गांव में रहती है? ये नमकपुर, अर्थात नमकपुर हमारा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, बकरी के बच्चे को किसने पकड़ लिया? तो किसने पकड़ लिया? भेड़िए ने पकड़ लिया। तीसरा प्रश्न, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है, अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। यह कथन किसने किससे कहा? तो बकरी ने भेड़िए से कहा, ये सही आंसर होगा। कहानी के अंत में क्या हुआ? तो कहानी के अंत में बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। अगला प्रश्न है, अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ क्या होगा? अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ होता है 6 माह में एक बार। छोटा पौधा बड़ा पौधा में छोटा और बड़ा क्या है? छोटा और बड़ा जो है एक विशेषण है। रुचि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रुचि का पर्यायवाची शब्द है इच्छा। अगला प्रश्न, पौधा और पौधे हैं। पौधा और पौधे एक वचन और बहुवचन हैं, इसका सही आंसर होगा। आत्मविश्वास का अर्थ क्या है? स्वयं पर विश्वास। निर्धन का विलोमार्थी शब्द होगा, निर्धन माने गरीब, तो उसका क्या हो जाएगा? धनी, इसका सही आंसर होगा। बाल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। मित्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? तो ता प्रत्यय होगा, यह सही आंसर होगा। भाई बहन का त्यौहार कौन सा है? तो रक्षाबंधन भाई बहन का मुख्य त्यौहार है। अगला प्रश्न, सभी घर घर जाकर अन्नदान मांगते हैं, किसमें मांगा जाता है भाई? छेरछेरा में मांगा जाता है। होली कब मनाई जाती है? तो फागुन पूर्णिमा माह में जो है होली मनाई जाती है। विजयादशमी के दिन अर्थात दशहरा के दिन किसकी पूजा की जाती है? राम जी की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार कौन सा है? हरियाली, इसका छत्तीसगढ़ सबसे पहला त्यौहार है। ये आप लोगों के पूरे प्रश्न रहे। आई होप ये सभी आप लोगों ने सही ढंग से बनाया होगा, आप मिलान कर लिए होंगे कि आप कितना नंबर पाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।